नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एड्यू 99 पर। आज की कक्षा में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10वीं के प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 7 को। तो प्रश्न संख्या 7 है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो हम क्या करेंगे, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन को पहले बनाएंगे। तो माना कि भूमि का एक बिंदु ए से क्या है, एक 20 मीटर ऊंचा एक भवन है। इसको हमने क्या मान लिया, 20 मीटर एक ऊंचा भवन मान लिया। इसी भवन के शिखर से एक और है जिसको हम लोग बोल रहे हैं संचार मीनार, बीसी लगा हुआ है, बीसी लगा हुआ है। ठीक, संचार मीनार के तल मतलब यहाँ से उन्नयन कोण कितना है, तो उन्नयन कोण इसको क्या मानेंगे, क्षैतिज रेखा होता है। और क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच के कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमारा प्रश्न में दिया है 45 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उन्नयन कोण पहले 45 डिग्री होगा, मतलब तल से पहले 45 डिग्री। अब बोल रहा है शिखर से, तो शिखर का भी ये क्या हो जाएगा, क्षैतिज रेखा होगा। और ये क्या हो जाएगा, दृष्टि रेखा। क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच के ही कोण को हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका 60 डिग्री। ठीक, अब हम लोग समझते हैं कि ये क्या है, 45 डिग्री है, तो ये भी क्या होगा, 45 डिग्री। कक्षा 9वीं में अपने पढ़ा हुआ एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं। अगर ये रेखा समांतर है और एक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तो यहाँ पे जो बनने वाला एकांतर अंतःकोण है ये आपस में बराबर होगा। ठीक, उसी प्रकार ये रेखा और ये रेखा आपस में क्या है, समांतर है। और यहाँ पे एक रेखा है सी, इसको हम लोग डी मान लेते हैं। ये क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहाँ पर ये कोण और ये कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, यहाँ पे हमको इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हमारा आधार हम ये लेंगे, इसलिए हमको ये ज़रूरी था। ठीक, जिस तरह क्वेश्चन बोल रहा था उसी तरह हमने फिगर बना दिया। अब बात को समझेंगे, जब हमको यहाँ इसका वैल्यू पता चल गया तो हमको इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, हम यहाँ पर से इसको हटा देंगे। ठीक, तो स्पष्ट फिगर दोस्तों यही आपका बनेगा। अब हम लोग समझते हैं प्रश्न की ओर। तो प्रश्न में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मानते हैं कि माना ए बी एक भवन है। ए बी क्या है, एक भवन है। और बी सी क्या है, एक संचार मीनार है। संचार मीनार है जो भवन के शिखर के ऊपर लगा है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग हमेशा लिखा कीजिए। लैंग्वेज वाला सवाल में लैंग्वेज हम लोग लिखेंगे, भाषा वाला सवाल में भाषा को हम लोग लिखेंगे। अब प्रश्न से भवन का ऊंचाई आपको दिया हुआ है, तो भवन हम लोग ए बी को माने हैं, तो ए बी बराबर हो जाएगा 20 मीटर। और हमें क्या पूछ रहा है, ये संचार मीनार की लंबाई मतलब बी सी बराबर हमको पता करना है। सबसे पहले हमें यहाँ पे दो उन्नयन कोण दिया है, 45 और 60। तो 45 किसको बोलेंगे, कोण बी डी ए को कितना दिया है, 45 डिग्री। और यहाँ पे 60 किसका मान दिया है, तो सी डी ए का, कोण सी डी ए बराबर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। इतना चीज़ हमको दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन समझेंगे। हमको किसका पता चलना है, पता करना है बीसी का। तो बीसी तो हमारा ये रहा। ठीक, अगर हम देखिए यहाँ से कोई रिलेशन हमको नहीं पता चल रहा है। अगर हम पूरा एसी का मान निकाल रहे, पूरा एसी का मान अगर हम लोग पता कर लें और फिर एसी में क्या करते हैं, ए बी को माइनस कर दें, तो हमारा इतना मान पता चल जाएगा। ठीक, तो हमको एसी निकालने के लिए सबसे पहले किसका जरूरत पड़ेगा, एडी का। क्योंकि देखिए एसी निकालने के लिए हमको दो चीज़ चाहिए, एक तो एंगल दिया हुआ है, कोण दिया हुआ है 60 डिग्री, और एक कोई भी भुजा चाहिए। तो हमको तो यहाँ पे सीडी का मान नहीं पता है, सीडी का मान नहीं पता है, तो छोड़ देंगे। यहाँ क्या करेंगे, एडी का मान पता करेंगे। एडी का मान से हम लोग एसी का मान निकाल लेंगे। लेकिन एडी का मान निकालने के लिए किसका जरूरी पड़ेगा, तो इस ए बी का। ठीक, क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉपर समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक, यहाँ पे प्रॉपर बन रहा है, एक कोण दिया हुआ है और एक भुजा दिया हुआ है, तो तीसरा भुजा हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज बी ए डी में। यहाँ पे ये समकोण बन रहा है बी ए डी में। देखिए ये क्या है, ए बी क्या है, आधा लंब है, ये क्या है, लंब है,
और हमको इसका पता करना है आधार। ठीक, इस कोण के लिए ये हो गया आधार और इस कोण के सामने वाले को हम लोग कहते हैं लंब। तो आधार और लंब किस में आता है? तो tan में आता है। तो हम यहाँ पे tan का यूज़ करेंगे। समकोण त्रिभुज BAD में tan, यहाँ पे हम लोग कौन एंगल ले रहे हैं? 45 से। तो tan 45 बराबर हो जाएगा, tan का फॉर्मूला जानते हैं, लंब बटे आधार। लंब क्या है हमारा? AB है और आधार हमारा क्या है? AD है। ठीक, तो tan 45 का मान क्या होता है? 1। AB का मान क्वेश्चन में दिया है 20। AD हमको पता करना है। तो यहाँ पर AD गुना 1 करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। कोना कोनी गुना होगा, AD गुना 1 करेंगे AD, और 20 गुना 1 करेंगे तो 20। तो AD का मान यहाँ पे निकल गया 20 मीटर। अब इसी AD की मदद से हम लोग AC का मान पता करेंगे। तो AC यहाँ पे देखिए, एक यहाँ बड़ा वाला त्रिभुज बन गया, ये बड़ा वाला त्रिभुज बन गया CAD में। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज CAD में। ठीक, यहाँ पे देखिए AC यहाँ पे क्या है? ये लंब है, AD आधार है, और इस एंगल के लिए मतलब इस 60 डिग्री के लिए ये क्या हो जाएगा? लंब AC। तो यहाँ पर भी देखिए ये भी लंब हुआ और ये आधार हुआ। यहाँ पर भी हम लोग tan का यूज करेंगे। तो tan 60 डिग्री लेंगे। tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब है हमारा AC और आधार है हमारा AD। tan 60 का मान होता है √3 और AC हमको पता करना है। AD हमने यहाँ पे 20 मीटर निकाला है। ठीक, तो AC बराबर क्या हो जाएगा? कोना कोनी गुना करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। AC गुना 1 करेंगे तो AC, अब 20 गुना √3 करेंगे तो 20 √3 मीटर। ठीक, अब हमको सब कुछ पता चल गया। हमको AC चाहिए, AC निकल गया। AD क्यों चाहिए था? क्योंकि AC हमको निकालना था। ठीक, हमको चाहिए क्या? मेन फोकस है हमारा BC, बोले तो मीनार की ऊंचाई। ठीक, तो BC को क्या हम BC को AC माइनस AB लिख सकते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा BC बराबर AC माइनस AB। ठीक, तो यहाँ पे AC का मान दिया है 20 √3 और AB का मान क्वेश्चन में दिया है भवन की ऊंचाई 20 मीटर। यहाँ से 20 को कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस 1 मीटर यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 20 ब्रैकेट √3 माइनस 1 मीटर। यहीं तक था प्रश्न संख्या 7। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, दोस्तों के बीच इसको शेयर कर देना। यहाँ पे आपको कक्षा 10वीं की गणित का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू।